Hello everyone. So we'll start with the last chapter, multivariable optimization. This is the last chapter of the course. इसमें बस एक पोर्शन नहीं है, जेनसन्स इनइक्वालिटी कॉन्टिन्यूस वर्जन, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा. एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस बाय अप्रैल एंड, ताकि तुम्हारे पास टाइम इतना हो कि अपने अकॉर्डिंगली तुम अपनी पेस पे यू कैन कंप्लीट द कोर्स. ठीक है, जैसे जैसे कॉलेज में हो रहा होगा. एंड इसके बाद वी विल सॉल्व द पास्ट ईयर्स. ठीक है, मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर. विल स्टार्ट विद 17.1 विच इज सिंपल टू वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन. तो हम पहले वन वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन सेमेस्टर 1 में कर चुके हैं. अब ऑप्टिमाइजेशन में होता क्या है, एंड दिस इज कंपेरेटिवली अ बेटर चैप्टर एज कम्पेयर टू चैप्टर 16, मतलब थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा. तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है. इट माइट बी यूटिलिटी फंक्शन, तो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, और प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करनी है, या फिर कॉस्ट मिनिमाइज करनी है. ठीक है, तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है. ऑन द अदर हैंड हमारे कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, कंस्ट्रेंट सेट और अपॉर्चुनिटी सेट. तो बेसिकली जैसे अगर यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है तब हमें क्या होता है, बजट कंस्ट्रेंट होता है. प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करनी है गिवन कॉस्ट कंस्ट्रेंट होता है. कॉस्ट मिनिमाइज करनी है सब्जेक्ट टू अ कंस्ट्रेंट कि इतना लेवल प्रोड्यूस होना चाहिए. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज होते हैं. तो कुछ कुछ एग्जांपल्स करेंगे विच विल मेक थिंग्स मोर क्लियर. अब अगर उस फंक्शन का ऑप्टिमम एग्जिस्ट कर रहा है, एक सेट एस है एट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, तो हम क्लासिकल केस की बात करते हैं. ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं. एंड अगर एक सेट के पॉइंट्स हैं टेल एक्स एन जो एक नंबर ऑफ इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं जो हमारे कंस्ट्रेंट्स होते थे, तो उसे कहते हैं लैग्रैंजियन. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लैग्रैंजियन प्रॉब्लम्स. तो वो गिवन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को भी कंसीडर करते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. एंड एक जनरल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. एक थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, फिर विल सॉल्व सम ऑफ इट. जनरल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तब होती है अगर एस कंसिस्ट कर रहा है x1 x2 टिल xn एंड दिस सेटिस्फाई m कंस्ट्रेंट्स which are in the form of inequalities, which are in the form of inequalities. Lagrangian में क्या था, they were equality constraints and which are in the form of inequalities. Okay, so I hope this much is clear. Okay, now suppose we have a function of the form two variables है, तो z f x y which is defined on a set S in the xy plane. This is set S xy plane में वो defined है. ठीक है, suppose f की maximum value है, maximum value at an interior point x naught y naught of S. तो S के एक पर्टिकुलर पॉइंट है x नॉट y नॉट, उस पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है. नाउ इफ वी कीप y नॉट एज
फिक्स्ड, ठीक है। अगर वाई नॉट एज फिक्स कर रख दिया हमने तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई नॉट। वाई नॉट फिक्स्ड है, वाई नॉट फिक्स कर दिया, तो ये मैक्सिमम कब होगा, ऑब्वियसली जब हमने एज्यूम करें कि ये चीज़ है तो ये एक्स नॉट पे मैक्सिमम होगा, राइट। तो बेसिकली दिस फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि वाई को तो हमने फिक्स कर दिया, एंड ये मैक्सिमम तब होगा जब एक्स की वैल्यू एक्स नॉट होगी। सो द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मीन्स जी डैश एक्स नॉट शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस, फिर सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस भी हम बाद में करेंगे कोर्स में, बट अभी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तक समझते हैं, ठीक है। बट इट इज़ नथिंग बट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। क्यों पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन क्यों है, क्योंकि हम तो वाई नॉट को ऑलरेडी फिक्स ले रखा था, तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, राइट। सिमिलरली अगर हम सपोज एक्स नॉट को फिक्स ले लें, so the function is f x नॉट कॉमा y। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी तब होगी when y इक्वल्स टू वाई नॉट, एंड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन वुड स्टेट h डैश वाई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब सिंस x नॉट वॉज फिक्स्ड तो इट इज़ ऑल्सो द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट वाई नॉट, सो दिस शुड बी ज़ीरो। तो अब हमारे पास दो कंडीशन आई है जब हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगी टू वेरिएबल्स पे, एफ वन डैश एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एफ टू डैश एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जिन पॉइंट्स पे जैसे एक्स नॉट वाई नॉट पे इस केस में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ एफ, ठीक है। अगर एक जो सेट का कोई इंटीरियर पॉइंट है अगर वो मैक्सिमम है तो इट इज़ नेसेसरी दैट इट वुड बी अ स्टेशनरी पॉइंट। इफ मैक्स और मिन इट इज़ नेसेसरी दैट इट इज़ अ स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट थ्योरम 17.1 states. So this is related to first order conditions and in case of two variables. So what it states is a necessary condition है for a differentiable function. अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है और अगर इसको मैक्स या मिनिमम है कोई पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट बिलोंगिंग टू द डोमेन, तो ये नेसेसरी कंडीशन क्या है दैट दिस पॉइंट इज अ स्टेशनरी पॉइंट, विच मीन्स f1 dash x naught y naught equals to ज़ीरो, f2 dash x naught y naught equals to ज़ीरो। देखो ये नेसेसरी है बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि अगर एक फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, चलो ठीक है बुक वाला एग्जांपल देते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ डिफाइंड है, ठीक है। दिस इज सपोज P, दिस इज R, दिस इज Q, तीनों स्टेशनरी पॉइंट है बट P मैक्सिमम है, Q लोकल मैक्सिमम है। ये हम आगे कोर्स में करेंगे। P है ग्लोबल मैक्सिमम, Q है लोकल मैक्सिमम
एंड आर है सैडल पॉइंट। ये हम सारा आगे कोर्स में करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द एग्जांपल्स। नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग, दीज आर इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। 17.1, अब एक फर्म है जो दो टाइप से गुड प्रोड्यूस कर रही है, ए एंड बी। कॉस्ट क्या है उसकी, एक्स यूनिट ए प्रोड्यूस करने की और वाई यूनिट बी प्रोड्यूस करने की। द कॉस्ट इज 0.04 एक्स स्क्वायर प्लस 0.01 एक्स वाई प्लस 0.01 वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 500। तो ये 500 तो हमें पता चल गया, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। नाउ सपोज प्राइस ऑफ ए है 15, प्राइस ऑफ बी है 9। हमें चेक करना है कि क्या एक्स एंड वाई प्रोड्यूस करेगी फर्म। तो फर्स्टली प्रॉफिट ऑफ अ फर्म विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, प्राइस ऑफ ए इंटू जितना ए बेच पा रहे हैं, राइट। तो ए तो डिनोट कर रहे हैं हम एक्स से, 15x प्लस 9 टाइम्स जितना बी बेच पा रहे हैं माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो माइनस कॉस्ट हो गई 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस 0.01 एक्स वाई माइनस 0.01 वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 500। नाउ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो हम स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, डेल एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स एंड वाई निकालना है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 15 माइनस 0.08 एक्स माइनस 0.01 वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 इक्वल्स टू 0.08 एक्स प्लस 0.01 वाई। सिमिलरली अगर प्रॉफिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 0, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या आएगा, 9 माइनस 0.01 एक्स माइनस 0.02 वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या कंडीशन आ जाएगी, 0.01 एक्स प्लस 0.02 वाई, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी। नाउ इट इज़ ईजी टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। तुम ए को 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल हैव 0.16 एक्स प्लस 0.02 वाई इक्वल्स टू 22। ये क्या होगा, 0.01 एक्स प्लस 0.02 वाई इक्वल्स टू 7 माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस 15 0.15 एक्स इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू आ गई 100। अब x की वैल्यू 100 आई है तो यू कैन पुट द वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इसमें पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में b में। तो 7 इक्वल्स टू 0.01 इंटू 100 प्लस 0.02 इंटू वाई। तो 7 इक्वल्स टू 1 प्लस 0.02 वाई, 0.02 वाई इक्वल्स टू 6, 2 वाई इक्वल्स टू 300, ठीक है। अभी इतना बस फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तक कि मैक्सिमम एक्स दैट दे शुड प्रोड्यूस इज 100 एंड द मैक्सिमम वाई दे शुड प्रोड्यूस इज 300, जिससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 17.2, ठीक है। इसमें हमें क्या गिवन है, प्रोडक्शन फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ के एल। प्राइस जो आउटपुट का है, आउटपुट प्राइस, दिस इज p, ठीक है। एंड रेंटल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ कैपिटल, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल r एंड लेबर का वेज होती है, ठीक है। लेबर कॉस्ट क्या हो जाती है, वेज, विच इज़ w, ठीक है। एंड p r w आर ऑल पॉजिटिव विच मेक सेंस। नाउ
अब वो पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट कितना होगा प्रोड्यूस करने से। फर्स्टली प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है। नाउ प्रॉफिट इज डिपेंडेंट अपॉन के एंड एल, तो दिस इज प्राइस इनटू आउटपुट। ठीक है, वापस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू इज पी इंटू वाई, सो वाई इज एफ के एल माइनस टोटल कॉस्ट। तो अगर हम के लेबर हायर कर रहे हैं और सॉरी के कैपिटल हायर कर रहे हैं तो आर के हमारी कैपिटल को कॉस्ट होगी, तो माइनस आर के। अगर एल लेबर हायर कर रहे हैं तो डब्ल्यू एल हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। जितना लेबर हायर किया उतनी वेज पे करनी पड़ेगी। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट। नाउ के एंड एल तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, अभी लेट्स यूज़ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन डेल के, तो ये हो जाएगा पी एफ डैश के एल माइनस आर इक्वल्स टू ज़ीरो, विच मीन्स इक्वेशन हो जाएगी पी एफ के डैश के एल इक्वल्स टू आर, इस इक्वेशन ए। सिमिलरली डेल पाई बाय डेल के डेल पाई बाय डेल एल, del L, this is P F L dash K L minus W equals to 0. So this is K L equals to W. This is B. ठीक है, अब now what does this condition, अब ये optimum K N L star आ जाएगा जो ये satisfy कर रहा है। अब let's interpret what this equation A mean. अब ए क्या बता रहे हैं, अगर तुम कैपिटल को एक यूनिट से और हायर करते हो, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो एम पी के कितना, दिस इज एम पी के मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। मतलब अगर कैपिटल को एक यूनिट से बढ़ाया तो प्रोडक्शन कितने से बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन इतने से बढ़ रही है एफ डैश के, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा प्राइस टाइम्स जितने से प्रोडक्शन बढ़ रही है। ठीक है, तो दिस इज द net increase in revenue, this is the increase in revenue. On the other hand, अगर तुम कैपिटल को बढ़ा रहे हो एक यूनिट से तो तुम्हारी कॉस्ट बढ़ेगी आर से। तो एट द ऑप्टिमम पॉइंट कैपिटल बढ़ाने से जितना हमारा रेवेन्यू आ रहा है, दिस इज इक्वल टू कैपिटल बढ़ाने से जितनी हमारी कॉस्ट आ रही। सिमिलरली इस केस में अगर हम लेबर बढ़ा रहे एक यूनिट से तो हमारा एम पी एल वुड राइज बाय दिस मच। एम पी एल मतलब इतने से हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू वुड राइज बाय दिस मच। तो अब लेबर बढ़ाने से रेवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू बढ़ा इतने से पी टाइम्स जितना आउटपुट बढ़ा एंड कॉस्ट बढ़ी डब्ल्यू से। तो एट द फाइनल पॉइंट जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट होगा उस पर ये इंक्रीज होगा। हैड इट बीन द केस, अगर सपोज हम लेबर की बात करें, डैश के स्टार एल स्टार ग्रेटर होता डब्ल्यू से, तो हम क्या करते हैं, हम और लेबर हायर करते हैं क्योंकि अभी हमारा रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के स्टार एल स्टार नहीं हो सकते क्योंकि इस पर तो लेबर हायर करने से हमें प्रॉफिट और बढ़ेगा। सिमिलरली अगर ये साइन उल्टा होता, सॉरी ठीक है मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये नोट्स, दिस मीन्स हायर मोर लेबर एंड प्रॉफिट वुड इंक्रीज। ओके, एंड हैड इट बीन द केस, अगर ये होता इज लेस देन डब्ल्यू, इसका मतलब जो रेवेन्यू आ रहा है दिस इज लेस देन कॉस्ट। तो मतलब अगर तुम लेबर को कम करोगे तो तुम्हारा रेवेन्यू तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि लेबर को कम करने से कॉस्ट ज़्यादा कम हो रही है, रेवेन्यू मतलब लेबर को कम करने से सपोज कॉस्ट 10 से कम हो रही है तो रेवेन्यू 5 से कम हो रहा है, तो प्रॉफिट तुम्हारा 5 से बढ़ जाएगा।
ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड 17.3 करते हैं एग्जाम्पल, इसकी ही कॉन्टिनेशन में है। वो क्या कह रहे हैं, स्पेशल केस लेते हैं, एफ के एल इज 6 k⁻½ L⁻1/3। पी दे दिया 0.5, आर दे दिया 0.1, डब्ल्यू दे दिया 1। अब वो कह रहे हैं इस केस में प्रॉफिट फाइंड करो। तो आई गिव यू 2 मिनट्स, पहले प्रॉफिट फंक्शन लिखो क्या होगा। Okay, now in this case the profit function is a function of capital and labor, P times 0.5 times FLK, which is into 6 times k⁻½ L⁻1/3, minus RK, which is 0.1 times K, minus WL 1 time L. First order condition, del pi by del K equals to 0, which means ये तो 3 into half k⁻⁻½ L⁻1/3 minus 0.1 equals to 0. तो you get 3/2 L1/3 k/½ equals to 0.1. If we'll solve this further, okay, so k/½ would be 3/2 is 1.5 divided by 0.1 into L⁻1/3. So this would become, okay, so this becomes k⁻½ equals to 15 times L1/3. This is what we are getting from the first order condition. And second first order condition is 3 into 1/3 L⁻⁻2/3 k⁻½ minus 1 equals to 0. So ये तो कैंसिल आउट हो गया, k⁻½ L⁻2/3 equals to 1. So k⁻½ is L⁻2/3. अब ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन, so what we have is L⁻2/3 equals to 15 L⁻1/3. So L⁻1/3 equals to 15, L equals to 15 to the power 3. So 225 into 15, I'll just check what. Okay, so L is coming out to be 3375. Now L आ गया तो K भी आ जाएगा, K is 15 if we'll solve for K is L square into L2/3. Okay, you can put it in any of the equation. So अगर हम इस पर करें 15 L/3 का स्क्वायर, so it becomes 15 square L⁻2/3, which is equals to 225
3375 to the power 2 by 3. So you can see this is coming out to be 3375 power 3. This is close to 225 only. So 15 square into 15 square. So this is coming out to be 15 to the power 4, which is 50625. So the profit would be, ठीक है, profit you can just take a minute, इसमें ही values put करनी है. Okay, now so you can just put this value, k was this, and you will get the profit. ठीक है, इतना तो I am expecting you will do this on your own. In the next sections we will see कि profit सच्ची में maximum होता है. So we'll start with example 17.4. Now, so basically a firm has 3 factories and each is producing the same item. Different factories are producing X, Y and Z quantity of that particular item. ठीक है, तो टोटल आउटपुट कितना चाहिए फर्म को? 2000. अब कॉस्ट फंक्शन दे रखे हैं हर इंडस्ट्री का. सेकेंड इंडस्ट्री का एंड थर्ड इंडस्ट्री का. ठीक है, अब तो ये 3 वेरिएबल्स में हो गया, बट विद द हेल्प ऑफ दिस इनइक्वालिटी, दिस इक्वालिटी. ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं टोटल कॉस्ट कितनी हो गई. C1x प्लस C2y प्लस C3z. एंड इस इक्वालिटी के बेस पे वी नो z इक्वल्स टू 2000 माइनस x माइनस वाई. तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई? C1x is 200 plus 1 by 100 x square. C2y is 200 plus y plus 1 by 300 y cube. And C3z, which is 200 plus 10 times. Z is 2000 minus x minus y. 2000 minus x minus y. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 by 300 वाई क्यूब प्लस 600 प्लस 20,000 माइनस 10x माइनस 10y. On solving this further, this is 1 by 100 x square minus 10x plus y minus 10y minus 9y plus 1 by 300 y cube plus 20,600. So this is the cost as a function of x and y. ठीक है, वापस फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस. del c by del x equals to 0. दिस मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x by 100 minus 10 equals to 0. So x by 50 equals to 10. So this means x equals to 500. Similarly, del c by del y equals to 0. This means minus 9 plus 3y square by 300 equals to 0. So y square by 100 equals to 9. So y square equals to 900. So y equals to plus minus 30.
तो y तो पॉजिटिव ही होगा, तो y इज कमिंग आउट टू बी 30. नाउ देन z कितना हो जाएगा, z वुड बी 2000 माइनस 500 माइनस 30 विच इज़ 1470. एंड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वुड बी, वी कैन फाइंड द टोटल कॉस्ट. ठीक है, आई एम गिविंग यू अ मिनट टू फाइंड द टोटल कॉस्ट. C1x, दिस इज द फंक्शन. x की वैल्यू हमारी आई थी 500, y की वैल्यू आई है 30, z की वैल्यू आई है 1470. आई एम गिविंग यू अ मिनट टू सॉल्व दिस. Okay, so if we'll put these values, we will see that the cost is coming out to be okay. So we are done with 17.1, and in the next video I'll be uploading 17.2. Thank you.